नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम उत्तराखंड में ब्रिटिश कमिश्नर्स को देखेंगे। दरअसल उत्तराखंड में ब्रिटिश कमिश्नर कहें या कुमाऊं कमिश्नरी कहें, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ज़्यादातर ये वीडियो कुमाऊं कमिश्नरी पे ही फोकस होके चलेगी, क्योंकि आपको पता ही है कि गढ़वाल में जो आपका टिहरी गढ़वाल है, वहाँ पे तो राजा का शासन चल रहा था और 1815 के बाद समस्त कुमाऊं मंडल पे और सिर्फ टिहरी रियासत को छोड़ के ब्रिटिश का अधिकार था, जो कि उनकी की पूरी कुमाऊं कमिश्नरी बन गई थी। ठीक है। और यहाँ तक कि जो टिहरी रियासत थी वहाँ पे भी इनका एक कमिश्नर नियुक्त होता था, उसका चुनाव होता था। और फिर बाद में जो है देहरादून से जो एक डिप्टी कलेक्टर थे उनको नियुक्त किया जाता था। खैर, क्या थी वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम जानेंगे इन डिटेल में। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, 1815 में गोरखों को पराजित करने के पश्चात उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से अंग्रेजी राज्य प्रारंभ हो गया था। ठीक है। 3 मई 1815 को एडवर्ड गार्डनर को पहला कुमाऊं कमिश्नर बनाया गया। 1802 में लॉर्ड बेलेजली ने गॉड महोदय को कुमाऊं की जलवायु जंगल परिस्थितियों का संकलन करने के लिए भेजा। ठीक, उत्तराखंड पर अधिकार करने के बाद गढ़वाल को 2 भागों में बांट दिया गया। पहला ब्रिटिश गढ़वाल और दूसरा टिहरी गढ़वाल। ठीक है। अंग्रेजों ने अलकनंदा नदी के पूर्व के भूभाग पर अधिकार करके उसे ब्रिटिश गढ़वाल की संज्ञा दे दी तथा कुमाऊं कमिश्नरी में शामिल कर लिया। अलकनंदा के पश्चिमी भूभाग में टिहरी गढ़वाल राज्य की स्थापना की गई। टिहरी रियासत में अंग्रेजी सरकार के एजेंट भी नियुक्त किया जाता था। प्रारंभ में एजेंट कुमाऊं का कमिश्नर होता था। ठीक, परंतु 1825 से 1842 तक देहरादून के डिप्टी कमिश्नर को यहाँ की जिम्मेदारी सौंपी जाती थी। ठीक है। 1842 में पुनः कुमाऊं कमिश्नर को यह जिम्मेदारी दे दी गई थी कि टिहरी रियासत को 1837 ईस्वी में पंजाब हिल स्टेशन एजेंट के साथ मिला दिया जाए। ठीक, 1815 में ब्रिटिश कुमाऊं को गैर विनियमित क्षेत्र नॉन रेगुलेशन प्रांत घोषित कर दिया गया था। ठीक है। इसके बाद क्या होता है, इस क्षेत्र में बंगाल प्रेसिडेंसी के अधिनियम पूर्ण रूप से लागू नहीं किए गए थे। स्थानीय अधिकारियों को अपने नियम बनाकर प्रभावी करने की अनुमति दी गई थी। गैर विनियमित प्रांतों के जिला प्रमुखों को डिप्टी कमिश्नर कहा जाता था। जिन प्रांतों को किसी गवर्नर या लेफ्टिनेंट के अधीन रखा गया और जहां एक्ट द्वारा अधिकृत रेगुलेशन प्रस्तावित होते थे, उन्हें रेगुलेशन प्रांत कहा जाता था। अन्य प्रांत जो मुख्य आयुक्त के अधीन रखे गए और जहां ये रेगुलेशन लागू नहीं होते थे, उन्हें गैर विनियमित क्षेत्र की संज्ञा दी जाती थी। ब्रिटिश शासन की वास्तविक आधारशिला इसके दूसरे कमिश्नर जॉर्ज विलियम ट्रेल के कार्यकाल 1817 से 1835 में रखी गई। प्रारंभ में उत्तराखंड में एक ही शक्तिशाली पद था, पर 1839 में गढ़वाल जिले का निर्माण किया गया। इस प्रकार उत्तराखंड में 2 जिले कुमाऊं और गढ़वाल हो गए थे। 1842 में तराई जिले का निर्माण किया गया था। उत्तराखंड को ब्रिटिश नियंत्रण में रखने का स्वप्न सर्वप्रथम हेस्टिंग्स का था। ठीक है। अब ब्रिटिश कमिश्नर और उनके महत्वपूर्ण कार्य देखेंगे। ठीक है। कुमाऊं पर कुल 24 कमिश्नरों ने शासन किया था, जिसमें 23 ब्रिटिश कमिश्नर और एक भारतीय कमिश्नर रहा। कुमाऊं के पहले कमिश्नर एडवर्ड गार्डनर और 23वें कमिश्नर डब्ल्यू फिनले थे, जो 1947 तक कुमाऊं कमिश्नर रहे। फिर स्वतंत्रता के बाद के एल मेहता को कुमाऊं की कमिश्नर बनाया गया था। ठीक है। एडवर्ड गार्डनर 1815 से 16। ठीक, 3 मई 1815 में एडवर्ड गार्डनर को ब्रिटिश कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर नियुक्त किया गया था। उनका कार्यकाल 11 महीने का रहा। गार्डनर ने कमिश्नर बनने के 2 महीने के अंतराल में ही ट्रेल को उसके सहायक के रूप में कुमाऊं भेज दिया था। 8 जुलाई 1815 को जॉर्ज विलियम ट्रेल को गार्डनर का सहायक किया जाता है। ठीक है। एडवर्ड गार्डनर के महत्वपूर्ण कार्य। ठीक, जून 1815 में
गार्डनर ने बच्चों का विक्रय अवैध घोषित कर दिया और विक्रय पर कर लगाया गया। टैक्स भी समाप्त कर दिया गया। ठीक है। 1815 में एडवर्ड गार्डनर ने अल्मोड़ा व श्रीनगर के बीच पहली बार डाक व्यवस्था की शुरुआत की। नोट: उत्तराखंड सर्वप्रथम नियमित रूप से डाक व्यवस्था स्थापित करने का श्रेय अल्मोड़ा के मनोरथ भट्ट को जाता है। 1893 में इन्हीं के प्रयास से अल्मोड़ा व गढ़वाल में डाक व्यवस्था प्रारंभ हो गई थी। ठीक है। मैं देश का प्रथम डाकिया हूँ, यह कथन हेमवती नंदन बहुगुणा का है। गार्डनर के समय ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल में कुल 9 तहसीलें थीं। कुमाऊं में ब्रिटिश कालीन प्रथम भूमि बंदोबस्त 1815 से 16 में इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। गोरखा युद्ध के पश्चात संगोली की संधि की पुष्टि करते ही गार्डनर को काठमांडू कोर्ट में राजनीतिक एजेंट के रूप में कार्यभार ग्रहण करने का आदेश प्राप्त हुआ। अंततः गार्डनर को 13 अप्रैल 1816 को नेपाल भेजा गया। जॉर्ज विलियम ट्रेल 1816 से 1835। 13 अप्रैल 1816 को गार्डनर को नेपाल में एजेंट बनाकर भेज दिया गया था। ठीक है। ट्रेल को कुमाऊं के कार्यवाहक कमिश्नर के रूप में कार्य करना पड़ा था। कमिश्नर ट्रेल को कुमाऊं का वास्तविक कमिश्नर माना जाता है। 1 अगस्त 1817 को ट्रेल को कुमाऊं का पूर्ण कमिश्नर नियुक्त किया गया था। ब्रिटिश शासन की वास्तविक आधारशिला ट्रेल के कार्यकाल में रखी गई थी। इसे वास्तविक रूप से कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर माना जाता है। G.W. ट्रेल का महत्वपूर्ण कार्य। ठीक है, इसके कुछ महत्वपूर्ण कार्य देख लीजिए। 1816 में कुमाऊं कमिश्नरी का गठन करके इसे बोर्ड ऑफ फारुखाबाद के अधीन कर दिया गया था। ठीक है। ट्रेल के कार्यकाल में अपराध को कम करने हेतु 1816 में अल्मोड़ा व 1821 में पौड़ी में जेलों की स्थापना की गई थी। अल्मोड़ा की ऐतिहासिक जेल की स्थापना 1872 में व पौड़ी की ऐतिहासिक जेल की स्थापना 1850 में की गई थी। 1817 में कुमाऊं में रेगुलेशन 10 लगाया गया, जिसमें कुमाऊं कमिश्नर को खून व डकैती के मामलों को छोड़कर सभी प्रकार के मुकदमे निपटाने का अधिकार मिल गया था। ठीक है। ट्रेल ने 1817 में जार प्रथा के अंतर्गत की जाने वाली हत्याओं को अपराध घोषित कर दिया। ट्रेल के शासन से पूर्व कुमाऊं में पति अपनी पत्नी के उपपति अर्थात जार की हत्या भी कर सकता था, बस सरकार को सूचना देता था कि मैं हत्या करने जा रहा हूं। ट्रेल ने इस प्रकार की हत्याओं को अपराध घोषित करते हुए मृत्युदंड देने का अधिकार दे दिया था। ट्रेल ने 1819 में पटवारियों को 9 नए पद सृजित किए, जिन्हें रेवेन्यू पुलिस की संज्ञा दी गई, क्योंकि यह राजस्व व्यवस्था के साथ साथ पुलिस व्यवस्था भी देखते थे। नोट: चंद व परमार राजाओं के शासनकाल में कानूनगो के पद सृजित किए गए थे। 1822 में ट्रेल ने कुमाऊं में आबकारी व्यवस्था की शुरुआत की। कुली बेगार का अंत करने के लिए पहला प्रयास ट्रेल ने किया था। ठीक है। ट्रेल उत्तराखंड के लोगों का हिमायती था। 1822 में कुली बेगार प्रथा को हटाने तथा खच्चर सेना विकसित करने का प्रयास किया था। ग्लिन नामक अधिकारी ने ट्रेल को खच्चर समिति गठित करने को कहा था। सन 1823 में 80 साला बंदोबस्त या पंचसाला बंदोबस्त किया गया था। क्योंकि यह बंदोबस्त संवत 1880 में हुआ था, इस कारण इसे 80 साला बंदोबस्त कहते हैं। इसी के काल में प्रथम भू व्यवस्था की गई थी। ट्रेल के कार्यकाल में कुल 7 भूमि बंदोबस्त हुए थे। सरकारी खजानों का नियंत्रण भी इनके द्वारा प्रारंभ किया गया था। इसके लिए ट्रेल ने 1824 में डबल लॉक व्यवस्था लागू की थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत खजाने की एक कुंजी कलेक्टर के पास तथा दूसरी ट्रेजर के पास रहती थी। 1824 में ब्रिटिश लेखक बिशप हेबर द्वारा कुमाऊं में चाय की खेती संभावना व्यक्त की गई, जिसके लिए 1834 में लॉर्ड विलियम बेटिंग ने चाय कमेटी का गठन किया। ट्रेल द्वारा इस कमेटी को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया गया था। 1826 में ट्रेल ने सरकारी उपयोग हेतु थापला भूमि को आरक्षित कर दिया और साल काटने पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस तरह सरकारी वनों की नींव ट्रेल के कार्यकाल में पड़ी। 1827-28 में ट्रेल ने हरिद्वार से बद्रीनाथ व केदारनाथ जाने वाले बद्रीनाथ केदारनाथ मार्ग का निर्माण किया।
इस कारण उस पर ईसाई होकर हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करने का आरोप लगाया गया था। 1828 में ट्रेल ने जन्म, मृत्यु व विवाह को पंजीकृत करने की प्रथा की शुरुआत की और 1829 में ट्रेल को बद्री केदार समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। ट्रेल ने 1829 से 30 में नदियों पर सस्पेंशन पुलों का निर्माण किया, जो कि हल्द्वानी में हुआ था। ठीक है, तो ये जो है हल्द्वानी की स्थापना का श्रेय भी जो है ट्रेल को ही दिया गया है। 1835 में इन्होंने हल्द्वानी में एक मंडी की स्थापना भी की थी और 1 दिसंबर 1835 को ट्रेल सेवानिवृत्त हो गए थे। अजय रावत ट्रेल को ही नैनीताल के प्राचीन पाषाण देवी मंदिर की स्थापना का श्रेय भी देते हैं। ट्रेल नैनीताल आने वाले प्रथम अंग्रेज थे जो 1823 में नैनीताल आए थे। ट्रेल ने अपनी रचना स्टैटिकल स्केच ऑफ कुमाऊं में 1828 ईस्वी में नैनीताल का जिक्र नागनी ताल के रूप में किया था। कुमाऊं में गौ हत्या पर प्रतिबंध ट्रेल ने लगवाया था। ट्रेल के शासनकाल को कुमाऊं में न वकील, न अपील, न दलील के नाम से जाना जाता है। एडकिंसन ने ट्रेल के कार्यकाल को कुमाऊं के शासन में माँ बाप सरकार कहा है। स्थायी बंदोबस्त ट्रेल द्वारा ही किया गया था। ट्रेल द्वारा कुमाऊं को 26 परगनों में बांटा गया था। पत्नी के विक्रय तथा विधवा को उसके पति के परिवार के लोगों द्वारा बेचे जाने की प्रथा को समाप्त किया गया था। ठीक है, इसके बाद आते हैं मोस्ले स्मिथ 1835 से 36। ट्रेल के बाद मोस्ले स्मिथ ने कमिश्नर का कार्यभार संभाला। अजय रावत के अनुसार इन्होंने प्रथम कार्यवाहक कमिश्नर के रूप में कार्यभार संभाला था। जॉर्ज गोबान 1836 से 38। कुमाऊं में तीसरे कमिश्नर के रूप में कर्नल जॉर्ज गोबान 1836 से 38 नियुक्त हो। ठीक है, ये एक सेना अधिकारी थे। इनके पास इस प्रकार के सिविल क्षेत्रों के प्रशासन का अनुभव नहीं था। गोबान की अनेक शिकायतें बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तक पहुंच रही थी। सन 1837 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने अपने वरिष्ठ सदस्य रॉबर्ट मार्टिन बर्ड को गोबान की जांच के लिए कुमाऊं भेजा था। अपनी रिपोर्ट में गोबान के प्रशासन की कटु आलोचना की थी। जॉर्ज गोबान ने 1836 में दास विक्रय पर प्रतिबंध लगाया। गोबान के समय हलिये, छड़ियों का बेचना बंद कर दिया गया। इसी के समय माफी जमीनों की जांच हुई और दफ्तरों की व्यवस्था सुधारी गई। जॉर्ज थॉमस लुशिंगटन J.T. लुशिंगटन 1838 से 48। 30 नवंबर 1838 को जॉर्ज थॉमस लुशिंगटन की नियुक्ति की गई। लुशिंगटन के कार्यकाल को शांतिकाल के नाम से भी जाना जाता है। इनकी मृत्यु 1848 में पद पर रहते ही नैनीताल में हो गई थी। ये अपनी मृत्यु तक इस पद पर बने रहे। ठीक है, जॉर्ज थॉमस लुशिंगटन के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए गए। इनके द्वारा बद्रीनाथ केदारनाथ यात्रा मार्ग में यात्रियों की चिकित्सा व स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए 1840 में एक स्वदेशी चिकित्सक की नियुक्ति की गई थी। 1842 में नैनीताल नगर पालिका गठन हेतु एक्ट पारित किया गया था। ठीक है, इनके काल में नैनीताल में नगरीकरण प्रारंभ हुआ, जो 1843 से भूमि आवंटन के प्रार्थना पत्र जिससे प्राप्त होने शुरू हो गए थे। ठीक है, 1842 में भाबर और तराई कुमाऊं में शामिल किए गए और तराई अलग जिला बनाया गया। 1842 में ऊपरी गंगा नहर का निर्माण लुशिंगटन के समय में हुआ था और 1843 में डॉक्टर जेमिसन कुमाऊं भ्रमण पर आए थे। लुशिंगटन ने 12 अप्रैल 1845 में नैनीताल नगरपालिका के प्रथम बाई लॉज का अनुमोदन किया और 1845 में लुशिंगटन द्वारा खैरन नैनीताल मार्ग पर कार्य प्रारंभ किया गया था। ठीक है, अक्टूबर 1847 में नैनीताल में एक असिस्टेंट सर्जन की तैनाती की गई और कमिश्नर की अध्यक्षता में अल्मोड़ा में मार्च 1848 में डिस्पेंसरी कमेटी गठित की गई। साथ ही अल्मोड़ा में एक औषधालय की स्थापना की गई। इनके द्वारा 1848 में बागेश्वर में गोमती नदी पर पुल का निर्माण किया गया था। लुशिंगटन ने भी ट्रेल की भांति भोटिया व्यापारियों के मुकदमों की सुनवाई क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान बागेश्वर में की थी। ठीक है, इनके बाद आते हैं जॉन हेलिट बैटन। ठीक है, जॉन हेलिट बैटन 1848 से 1856। लुशिंगटन के पश्चात जॉन हेलिट बैटन को कुमाऊं के 5वें कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया।
कमिश्नर के रूप में इनका कार्यकाल ब्रिटिश शासन का कुमाऊं में स्वर्णिम युग माना जाता है। ये गोबान व लुशिंगटन के साथ सहायक के रूप में भी कार्य कर चुके थे। जॉन हैलिंडन के कुछ महत्वपूर्ण कार्य। सन 1840 में बेटन ने 8वां भूमि बंदोबस्त 20 सालों के लिए गढ़वाल में किया, जिसे 20 साला बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। यह बंदोबस्त रैमजे के कार्यकाल में पूरा होता है। इस बंदोबस्त की विशेषता यह थी कि इसमें खसरा खेतों की पैमाइश भी की गई। बेटन के काल में खसरा सर्वेक्षण प्रमुख उपलब्धि थी। 1849 में अल्मोड़ा के दवाखाने की पिथौरागढ़ व लोहाघाट में शाखाएं स्थापित की गई। ठीक, अल्मोड़ा के दवाखाने तथा अन्य स्वास्थ्य कार्यों के लिए तुलाराम शाह नियमित रूप से चंदा दिया करते थे। इनके कार्यकाल में कोसिला से होते हुए बमोरी अल्मोड़ा मार्ग का सर्वेक्षण कार्य सितंबर 1850 में किया गया था। बेटन के काल में ही उत्तराखंड में पहली बार 22 दिसंबर 1851 को रेल चली थी और 1852 में बेटन ने चाय की खेती के लिए जमीनें लोगों को प्रदान की थी। ठीक है। 1854 में अल्मोड़ा में एक कुष्ठ आश्रम व चिकित्सालय की स्थापना की गई और 1855 में बेटन ने कुमाऊं कमिश्नरी के कार्यकाल को अल्मोड़ा से नैनीताल तक स्थानांतरित किया। बेटन के कार्यकाल में डाक बंगलों के रख रखाव की ओर विशेष ध्यान दिया गया था और नैनीताल को एक सुंदर पर्यटन नगरी के रूप में स्थापित करने का श्रेय भी बेटन को दिया जाता है। ठीक, इनके कार्यकाल में असिस्टेंट कमिश्नर स्ट्रावी द्वारा गढ़वाल में लोहे के प्रथम सस्पेंशन पुल का निर्माण करवाया गया, जो श्रीनगर में हुआ था। ठीक है, जो 1853 में पूर्ण हो गया था। टिहरी के शासक ने भी उनसे सहायता मांगी व टिहरी नगर में सस्पेंशन पुल का निर्माण हेतु उन्होंने धनराशि प्रेषित की थी। इसके बाद आते हैं हेनरी रैमजे 1856 से 1884। बेटन के पश्चात हेनरी रैमजे कमिश्नर बनते हैं। ये स्कॉटलैंड के निवासी थे और डलहौजी के चचेरे भाई थे। लुशिंगटन की बेटी से रैमजे का विवाह होता है और ये सर्वाधिक समय यानी कि 28 साल तक कमिश्नर बने थे। ठीक है। 1950 में रैमजे ने अपने नाम से रैमजे नगर या रामजी नगर की स्थापना की, जिसे बाद में रामनगर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। रैमजे ने सर्वप्रथम कुष्ठ रोगियों की ओर ध्यान दिया और गणेश की गैर नामक संस्थान पर उनके रहने की व्यवस्था पत्थर के छोटे छोटे मकानों में की गई। बेटन के बाद रैमजे कुमाऊं के सर्वाधिक लोकप्रिय कमिश्नर हुए। 17 सितंबर 1857 को खान बहादुर खां, जो बरेली के नवाब थे, इन्होंने 1000 सैनिकों के साथ हल्द्वानी पर कब्जा कर लिया था। इस सेना का नेतृत्व काले खां कर रहा था। 18 सितंबर 1857 को कप्तान मैक्सवेल ने काले खां की सेना को हरा दिया था और 16 अक्टूबर 1857 को खान बहादुर खां द्वारा फजल हक के नेतृत्व में सेना भेजी गई थी, लेकिन अंग्रेजी सेना ने इसे भी हरा दिया था। इन्होंने 1857 की क्रांति के दौरान न केवल बरेली मंडल को भगाकर आए सिविल सैन्य अधिकारियों को, बल्कि पर्यटक व मशीनरियों को भी नैनीताल में सुरक्षा प्रदान की व आर्थिक सहायता दी थी। ठीक है। हेनरी रैमजे के कुछ महत्वपूर्ण कार्य। ब्रिटिश लेखकों ने रैमजे को कुमाऊं का राजा की उपाधि दी है, जबकि बीडी पांडे ने रैमजे को कुमाऊं का केसरी कहा है, क्योंकि इन्होंने कुमाऊं में रेवेन्यू पुलिस का विस्तार किया था। 1857 के संग्राम के दौरान रैमजे ने अहम भूमिका का निर्वाह किया। उनके प्रयासों से कुमाऊं में एक शांत क्षेत्र बना और 1857 के संग्राम को असफल करने हेतु नेपाल से सैनिक सहयोग के रूप में रणवीर सेना प्राप्त की गई। ठीक, उन दिनों रुहेलखंड के कमिश्नर अलेक्जेंडर और बरेली डिवीजन के कई अधिकारियों ने नैनीताल में शरण ले रखी थी। इस अवधि में उनके प्रवास तथा आंशिक वेतन आदि की व्यवस्था भी रैमजे के द्वारा की गई थी। ठीक है। नोट: 1857 के समय गढ़वाल का डिप्टी कमिश्नर बैकेट था। रैमजे पूरे कुमाऊं को ईसाई धर्म में बदलना चाहते थे। ठीक है। 1857 के पश्चात नैनीताल को स्कूली शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित करने का श्रेय हेनरी रैमजे को जाता है। 1850 में नैनीताल में मिशन स्कूल की स्थापना हुई, जो आज CRST चेतराम शाह ठुलघरिया इंटर कॉलेज में नैनीताल के
इंटर कॉलेज नैनीताल के नाम से जाना जाता है। ठीक है। 1869 में शेरवुड कॉलेज, 1869 में ऑल सेंट्स कॉलेज और 1877 में स्टेनले स्कूल, जो आज बिड़ला मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, ये सब इन्होंने बनाए। 1878 में सेंट मैरिज कॉन्वेंट, 1884 में वेलेजुली हाई स्कूल तथा 1888 में सेंट जोसेफ कॉलेज की स्थापना हुई। ठीक है। रैमजे के कार्यकाल में पादरी विलियम बटलर ने नैनीताल में 1858 में भारत के प्रथम मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना की। सन 1861 में रैमजे ने पहला वन बंदोबस्त लागू किया था। 1861 में रैमजे ने अटूर के कृषकों के लिए 12 आना BC की भूमि व्यवस्था भवानी शाह के काल में की। ठीक। ब्रिटिश सरकार द्वारा इनके कार्यकाल में 1864 में जर्मन विशेषज्ञों की सहायता से वन विभाग की स्थापना की गई थी। ठीक है। कुमाऊं में वन विभाग की स्थापना 1868 में व गढ़वाल में वन विभाग की स्थापना 1869 में हुई थी। ठीक। उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन का प्रथम प्रयास हेनरी रैमजे द्वारा ही किया गया। 1867 में नैनीताल में जब प्रथम बार भूस्खलन हुआ तो प्रशासन द्वारा हिल साइड सेफ्टी कमेटी गठित की गई, जिसका उद्देश्य भूस्खलन के कारणों को जानना तथा पर्वतों को सुरक्षित रखने का प्रयास करना था। ठीक। नैनीताल में जब 1880 में भयंकर भूस्खलन हुआ जिसमें 151 लोग मरे, तो प्रशासन ने 79 किलोमीटर लंबी निकासी नलियों की स्थापना की। रैमजे 1868 तक कमिश्नर के साथ साथ कुमाऊं मंडल के कंजर्वेटर अर्थात वन संरक्षक भी रहे थे। वनों के संरक्षण के संबंध में संवेदनशीलता लाने का श्रेय रैमजे को जाता है। वन विभाग की स्थापना से पूर्व ही उन्होंने उत्तराखंड में कंजर्वेटर के पद पर नियुक्त किया गया था। ठीक है। पहले कंजर्वेटर के रूप में रैमजे ने ठेकेदारी प्रथा को समाप्त किया तथा वृक्ष पातन से पहले उसकी मार्किंग की व्यवस्था अथवा घन लगाने की प्रथा आरंभ की। रैमजे ने वन क्षेत्र के अंदर कृषि करने पर रोक लगा दी। रैमजे ने ही सर्वप्रथम वनों को अग्नि से बचाने के लिए समुचित कदम उठाए थे। रैमजे की कार्यकुशलता को देखते हुए एटकिंसन ने रैमजे को कुमाऊं का प्रथम वन संरक्षक कहा। कुमाऊं का सर्वप्रथम इंटर कॉलेज रैमजे इंटर कॉलेज के नाम से 1871 में अल्मोड़ा में खुला था। रैमजे ने कार्यकाल में 1874 में अधिसूचित जिला अधिनियम शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एक्ट पारित किया था। ठीक। काठगोदाम नैनीताल रोड का निर्माण 1882 में रैमजे के काल में हुआ। तराई भाबर के विकास हेतु तराई इम्प्रूवमेंट फंड 1883 में स्थापित किया गया था। इन्होंने तराई क्षेत्र में नहरों का जाल बिछा दिया तथा इनके काल में 219.6 किलोमीटर पत्थर की लंबी नहरों का निर्माण हो चुका था। इस प्रकार तराई क्षेत्र में सर्वाधिक विकास रैमजे के समय में किया गया। लॉर्ड मेयो ने रैमजे की तराई भाबर के प्रबंधन की तारीफ की थी। इन्होंने तराई में मलेरिया पर नियंत्रण किया। भाबर का विश्वकर्मा रैमजे को कहा जाता है। रैमजे ने हल्द्वानी में गौला नदी से सिंचाई के लिए नहरें निकाली थी। ठीक। 1883 से 84 में बरेली से लेकर हल्द्वानी तक काठगोदाम तक रेल लाइन इन्होंने बिछाई। रैमजे को उनके जीवन काल में कुमाऊं का बेताज बादशाह, कुमाऊं का मुकुट रहित राजा जैसी उपाधियों से अलंकृत किया गया था। ठीक। इसके बाद आते हैं कुछ कुमाऊं के कमिश्नर, जैसे कि H.G. रॉस 1885 से 85 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था और 1887 में लैंसडाउन में गढ़वाल राइफल की स्थापना हुई, जो इनके कार्यकाल में हुई थी। ठीक है। J.S. कैपेबल, ठीक, 1906 से 14। कैपेबल 1907 में कीर्ति शाह के शासनकाल में टिहरी आए थे। यह ब्रिटिश कुमाऊं का 15वां कमिश्नर था। जोध सिंह नेगी द्वारा 1908 में कुली एजेंसी की शुरुआत की गई थी और कुमाऊं में अल्मोड़ा कांग्रेस 1912 की स्थापना की गई। 1913 में अल्मोड़ा होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। ठीक है। पी विडम 1914 से 24। पी विडम के समय 30 सितंबर 1916 को कुमाऊं परिषद की स्थापना की गई। इनके समय असहयोग आंदोलन 1920 शुरू हुआ था और कुली बेकार का अंत इन्हीं के समय 1921 में हुआ था। 1923 में कुली एजेंसी की समाप्ति होती है। ठीक है। एनसी स्टिफ 1925 से 31। एनसी स्टिफ के कार्यकाल के समय पेशावर कांड,
23 अप्रैल 1930 को होता है और 30 मई 1930 में टिहरी में रवाई कांड की घटना होती है। इबर्टसन 1935 से 39 इनका कार्यकाल रहता है। ठीक है, इनके कार्यकाल में सन 1937 में अल्मोड़ा में चनौदा में शांतिलाल त्रिवेदी ने गांधी आश्रम की स्थापना की थी। ठीक, GL विवियन 1939 से 41 इनके कार्यकाल में उत्तराखंड में पहला व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ जो कि जगमोहन सिंह नेगी ने शुरू किया था। ठीक है, जेसी एक्ट, ठीक है, जेसी एक्टन 1941 से 43 भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय ये कमिश्नर थे। 5 सितंबर 1942 को अल्मोड़ा के सर्ट क्षेत्र के खुमार गांव में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर गोलियां चलाई गई जो बाद में सर्ट कांड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, W फिनले 1943 से 47 ये स्वतंत्रता के समय कुमाऊं के कमिश्नर थे। ये कुमाऊं के अंतिम अंग्रेज कमिश्नर थे। ठीक है, और KL मेहता फिर ये पहले इंडियन जो होते हैं कमिश्नर होते हैं 1947 से 1948 तक। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद पहले भारतीय कमिश्नर, इन्होंने 1947 से 48 तक लगभग 1 साल कार्यभार संभाला था। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इनके। बाकी अगर कुछ भी पॉइंट रह जाते हैं तो अभी जब इसके बाद मैं इन सारी टॉपिक्स पे MCQ सीरीज बनाऊंगा, ये क्वेश्चन फॉर्मेट्स में पेपर्स बनाऊंगा, तो उनमें उन चीज़ों को हम कवर कर लेंगे। चलिए।